देश के जाने माने टीवी एंकर अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के बाद जहां देश में विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग चर्चाएं सामने आ रही हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में भी पक्ष और विपक्ष की एक ऐसी झलक सामने दिख रही है जिससे पत्रकारिता के नए नए चर्चा के दौर शुरू हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रेस रूम में जहां वरिष्ठ पत्रकारों का एक आना जाना बना रहता है और यहां लगभग अमूमन इन गंभीर मुद्दों पर जबरदस्त चर्चाएं होती हैं, इसी का हालचाल लेने हम आज मौजूद हैं यूपी विधानसभा के प्रेस रूम में, जहां पर कुछ पत्रकार मौजूद हैं और हम उनसे पूछेंगे कि आखिरकार अर्नब की पत्रकारिता और देश की पत्रकारिता में क्या अंतर है और क्या लखनऊ का मिजाज है पत्रकारों के अंदाज से देखा जाए तो। हमारे साथ ज्यादा बात करने के लिए मौजूद हैं कुछ वरिष्ठ पत्रकार, जिनमें से विजय उपाध्याय जी हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और तमाम टीवी डिबेट में भी शामिल होते रहे हैं और इनका भी अपना एक विचार है। तो हम जानेंगे क्या सर क्या मायने हैं यूपी में पत्रकारों के लिए जो एक आदर्श बनने की योजना रहती है। तमाम बार ऐसी चर्चाएं देखने को मिलती है कि कुछ लोग कहते हैं ये हमारा आदर्श नहीं हो सकते, कुछ कहते हैं ये हमारा आदर्श है। पत्रकारिता के लिहाज से अगर देखा जाए तो पत्रकारों के क्या विचार हैं इस पूरी घटना पर? देखिए, इसमें दो तीन बातें हैं। पहली बात यह है कि पत्रकारिता एक प्रोफेशन है और जो अभिव्यक्ति की आज़ादी के जो संविधान ने हमें ही नहीं सभी को अभिव्यक्ति की आज़ादी की दी है, पत्रकारिता उसी के ऊपर आधारित है और एक आम आदमी को भी है, एक पत्रकार को भी है। लेकिन लोकतंत्र में जब संविधान बन रहा था तो संविधान निर्माताओं ने पत्रकारों के लिए कोई अलग व्यवस्था नहीं दी, न कोई जिक्र किया, लेकिन ये माना कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए स्वतंत्र प्रेस का होना बहुत जरूरी है। अब स्वतंत्र प्रेस को लेकर सारी जो गतिविधियां हैं, आप देखिए कि सरकार के सारे कार्यक्रमों को कौन निगरानी करता है? 24 घंटे जर्नलिस्ट करता है। कहीं घटना होती है, कौन सबसे पहले जाता है? जर्नलिस्ट जाता है। अब ये तो जर्नलिस्ट की भूमिका हो गई, लेकिन अर्नब गोस्वामी की जो अरेस्टिंग है वो किस लिए जरूरी थी? सिर्फ वो एक आपसी टकराव की वजह से उन्होंने एक ऐसी हालात में अर्नब को गिरफ्तार किया जो नहीं होना चाहिए। हम अर्नब से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं। बहुत से लोग कह सकते हैं कि अर्नब की एंकरिंग की स्टाइल ठीक नहीं है, बहुत से लोग कह सकते हैं कि अर्नब को चैलेंज नहीं करना चाहिए था। लेकिन अगर कोई संवाद के लिए चैलेंज करता है तो इसका मतलब नहीं है कि आप उसको किसी आपराधिक मुकदमे में तुरंत अरेस्ट कर लें। अगर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज भी है या उन्होंने फाइल ओपन भी की, एक केस जो बंद हो गया था दोबारा उसे ओपन किया गया, तो उनसे पूछताछ करना चाहिए था, आगे की कार्रवाई करनी चाहिए थी। कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट सबूत उनके खिलाफ मिलता तब आप उनको अरेस्ट करते, लेकिन नहीं, सबसे पहले आपने अरेस्ट कर लिया। इसके पहले आप देखिए, जब टीआरपी का मामला था तो जो वहां के डीजीपी हैं उन्होंने जिस तरह से बयान दिया, बाद में जिस तरीके से उसका काउंटर किया रिपब्लिकन टीवी ने, रिपब्लिक भारत ने, और बाद में जो स्टिंग ऑपरेशन उन्होंने करके दिखाए, तो वो उससे तो ओपन हो गया कि ये टीआरपी से इनका बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। लेकिन फिर बाद में इनको लगा कि नहीं, इस केस को हम ओपन करते हैं और एक निजी दुश्मनी के तौर पे इस मामले को उन्होंने टेकअप किया महाराष्ट्र की सरकार ने। और जो बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है, चाहे कंगना रनौत का मामला हो या अर्नब गोस्वामी का मामला हो, निजी दुश्मनी के तरीके से लेकर वहां की पुलिस ने उनको घर से अरेस्ट किया। ये तरीका ठीक नहीं था। हम इसकी भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं और किसी भी लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार के लिए ये ठीक कदम नहीं है, क्योंकि कल आप विपक्ष में होंगे तो आपके लिए तब भी दिक्कतें हो सकती हैं। देखिए, ये एक बड़ा सवाल है कि उत्तर प्रदेश में जो पत्रकार हैं उनका लगभग विचार अलग अलग भी हो सकता है। अर्नब की गिरफ्तारी का तरीका गलत हो सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि वो एक चलन गलत था कि गिरफ्तारी तुरंत कर ली गई, पहले मुकदमा 2 साल से लिखा गया था। तो क्या लगता है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इफ्तिदा भट्टी जी हैं, क्या लगता है सर कि जो गिरफ्तारी हुई है वो 2 साल पुराने मामले में हुई है? टीआरपी घोटाले को बड़ा इशू माना जा रहा था लेकिन उसमें गिरफ्तारी नहीं की गई। क्या लगता है ये सही तरीका था? गिरफ्तारी का तरीका तो करीब करीब सही नहीं था, लेकिन जिस मामले में गिरफ्तारी हुई उससे पत्रकारिता का कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं हुआ, एक आपराधिक श्रेणी में आता है। इस नाते अगर ये देखा जाए तो दूसरे प्रदेशों में भी कई लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ है, गिरफ्तार हुए हैं। जैसे विनोद दुआ जी का खबरों के लेकर उनके ऊपर मुकदमा कायम हुआ। यहाँ वो मामला नहीं है, यहाँ मामला ये है पैसे का, लेन देन का। उनके ऊपर आरोप है उन्होंने ऐसी हरकत की जिससे कि एक आदमी ने आत्महत्या कर ली। अब उसके परिवार के लोगों ने दोबारा मुख्यमंत्री से जांच की मांग की, दोबारा जांच शुरू हुई। उसमें
ये गिरफ्तारी हुई है, लेकिन तरीका इससे बेहतर भी हो सकता था उनकी गिरफ्तारी का। जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया उसमें थोड़ा सा और अगर संयम से काम लिया था तो बेहतर होता। 2 साल पुराने मामले में गिरफ्तारी हुई है। उत्तर प्रदेश में भी तमाम ऐसे मामले हैं जो पत्रकारों के मामले में नहीं देखे गए शायद, चाहे मिर्जापुर का कांड हो, पवन जायसवाल सूखी रोटी और घास की रोटी सब्जी खिला करके गिरफ्तारी की बात की जाए, तमाम ऐसे मसले रहे हैं जो उत्तर प्रदेश में भी काफी चर्चा में रहे। हमारे साथ मौजूद हैं अविनाश शुक्ला जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, क्या लगता है आपको कि उत्तर प्रदेश में जो एक पत्रकारों को लेकर भी एक बड़ी चर्चा है कि उत्तर प्रदेश के मामले नहीं देखे गए, लेकिन अगर अर्नब की जहां बात आई तो वहां एक पुरानी रंजिश निकाल उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया? नहीं, अरुणा का प्रकरण दूसरा है। अरुणा के मामले में जो है वो व्यक्तिगत खुन्नस निकाली गई है, उनके साथ व्यक्तिगत जो हो किया गया है, क्योंकि बहुत अग्रेसिव थे वो पत्रकारिता के क्षेत्र में, बहुत बढ़ चढ़कर बोलते थे। डीजीपी को खुला चैलेंज किया था, सरकार को खुला चैलेंज करते डिबेट के लिए, इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया था। उत्तर प्रदेश की स्थिति दूसरी है। उत्तर प्रदेश में अफसरशाही ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसी के लिए गिरफ्तारी के लिए नहीं कहा, अफसरशाही ने इसमें यहाँ पर जो है वो दिखाया है। कई ऐसे मामले थे जिन अफसरों के खिलाफ लिखा गया तो उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उसको फंसा दिया। तमाम ऐसे बार पत्रकारों के जो मामले आए हैं उन पर अभी भी कार्रवाई की गुंजाइश और न्याय की आस उन पत्रकारों को है, तो क्या लगता है कि जो पत्रकारों के मामले हैं उन पर एक दृष्टि से देखना चाहिए? नहीं, अभी फिलहाल जो है मुख्यमंत्री जी ने पत्रकारों के प्रति थोड़ा सा रुख बदला है। पहले जो है अफसरों की उस मामले में गुमराह थे वो, कहीं कुछ ऐसी चीजें थी जो गलत अफसर फीड करते थे उनको, लेकिन अब थोड़ा बदलाव आया है, रुख उनका नरम हुआ है और उन्होंने अफसरों को बताया है कि पत्रकारों के साथ अच्छा रवैया अख्तियार करें, अच्छी तरीके से बात करें और फ्रेंडली व्यवहार करें, ये कहा है उन्होंने। जो चीजें हैं वो सामने आई हैं। धन्यवाद। ये थे अविनाश शुक्ला जी। अब हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राजेश वर्मा जी। क्या लगता है राजेश जी कि जो पत्रकारिता के स्तर में ये जो तरीका था गिरफ्तारी का, क्या इसको कितना जायज मानते हैं आप, और अगर ये सही था तो इसे सही माना जाए या गलत माना जाए? पत्रकारों के लहजे से अगर सोचा जाए तो आपके लिहाज से क्या सही था, गलत था? देखिए, ये लगातार इस तरह का जो चैनल पे चल रहा था उनके आर रिपब्लिक भारत पे, तो उसकी वजह सरकार बिल्कुल पूरी तरह से विशेष व्यक्ति के एक तरह कह लीजिए कुछ रवैया, लेकिन पत्रकार के तौर पे तो एक इस तरह का गिरफ्तारी करना निंदनीय है, इसकी घोर निंदा करते हैं। ये तरीका इस तरह नहीं होना चाहिए और उसके लिए सरकार को सोचना चाहिए इस पर, ऐसे किसी भी पत्रकार को नहीं गिरफ्तार करना चाहिए। एक और विषय ये है कि अगर गिरफ्तारी ही करनी थी तो क्या तरीका सही हो सकता था? मामले पर पहले ट्रायल होता है, पुलिस एफआईआर होती है, तमाम ऐसे मामले थे जो अभी भी पेंडिंग है महाराष्ट्र में या किसी भी सरकार में, लेकिन पहले गिरफ्तारी, उसके बाद फिर अब ट्रायल और सारी चीजें शुरू हो रही हैं। हाँ, ये तो जरूर है कि पहले सारी चीजें को ट्रायल करना चाहिए, सारी चीज जानकारी करके तो उसके बाद में गिरफ्तारी करनी चाहिए। धन्यवाद। हमारे साथ और वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम पूछेंगे क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश के पत्रकारों का क्या मिजाज है, क्या मन है पत्रकारों का कि ये तरीका सही था या ये ट्रेंड सही है, और आगे भी इस तरीके से अगर कुछ कार्रवाइयां होती है तो किसी को विरोध करने का हक नहीं रह जाएगा? कायदे से जो ये हुआ है महाराष्ट्र में, जो है ऐसे होना नहीं चाहिए। जो है निष्पक्ष जांच कराने के बाद ही कोई कार्रवाई करनी चाहिए सरकारों पे। तो उत्तर प्रदेश में फिलहाल पत्रकारों का जो मिजाज है उसमें थोड़ी बहुत अभी नरमी भी है और थोड़ी बहुत सख्ती भी है, और कुछ पत्रकारों के हितों की भी बात है जिसमें ये लोग उम्मीद कर रहे हैं कि शायद ये तरीका गलत हो, लेकिन पत्रकारिता को भी एक स्टैंड लेना होगा कि आखिरकार हमें किस तरीके की पत्रकारिता करनी है। फिलहाल लखनऊ के पत्रकारों में इस गिरफ्तारी को लेकर थोड़ा सा आक्रोश है और ये तरीका गलत माना जा रहा है कि कम से कम तमाम ऐसे मामले हैं जिन पर गिरफ्तारी आज तक अधूरी है और प्रक्रिया अभी भी चल रही है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। लेकिन इस मामले में जितनी तेजी दिखाई गई है उससे भी थोड़ा संशय दिखाई पड़ रहा है। लखनऊ से मैं विजय त्रिपाठी, कैमरा पर्सन दीपक के साथ, एक्सपोज इंडिया के लिए। Hi guys, this is Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching.